दोस्तों आपने इस आंदोलन में एक बात तो देखी होगी, मतलब मैं बोल रहा हूँ जंतर मंतर के जो झांसी में पंजाब में हुआ था वो रियल आंदोलन था। मतलब वहाँ पे किसी का अपमान नहीं किया गया, किसी माँ के बारे में किसी और के बारे में बोला नहीं गया, वो रियल आंदोलन था। लेकिन जंतर मंतर में आपने दोस्तों आपको आश्चर्य नहीं फील होगा कि पूनम पांडे कुनिका पूनम पांडे कुनिका और फिर राखी सावंत सोनाक्षी सिन्हा, मतलब ये तीन चेहरे आपने देखे कि आप तो इनके बारे में सब रिकॉर्ड जानते हैं कि इन लोगों की हरकत कैसी है। पैसे देने के बाद तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। और मतलब आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि जब मुझे इनके चेहरे देखे तो मैं बोला कि अभी वहाँ पे क्या शूटिंग चल रही होगी कुछ, और इसका शायद वो हो चुका है। और ये लोग तो मतलब पैसे के अलावा और किसी को अपने बाप मानते ही नहीं। इनके लिए ना बाप बड़ा ना भैया और ना माँ बड़ा ना और कोई ये सबसे बड़ा रुपया है, ऐसे ये लोग हैं। तो वो लोग उनको देख के तो मैं तभी समझ गया कि इस आंदोलन की हकीकत क्या है। और फिर जब हम सब जानते हैं कि अपना शत्रुघ्न सिन्हा के जो घर का नाम क्या रामायण, और दोस्तों हर रामायण में एक शूर्पणखा होती है। वैसे भी इस रामायण में भी एक शूर्पणखा है, वो सोनाक्षी सिन्हा। मतलब ऐसे ही कुछ साल पहले जब उर्मिला ने भी कहा था कि मेरा भी पति ऐसा है वैसा नहीं, वो ऐसा ऐसा। बाद में जब उसे लात पड़ी तो समझ में आ गया, अरे बाप रे, मेरे तो ये बहुत समझ गलत थी। वैसे कुछ टाइम के बाद सोनाक्षी सिन्हा का भी ऐसा होगा, बाद में उसका जो पति और कोई शादी कर लेगा तो मतलब उर्मिला के जैसा, तो उसकी भी अरे बाप रे मेरे साथ ये क्या हुआ करके रोते हुए आएगी। और वो अभी नई ये क्या पॉर्न स्टार बन गई पूनम पांडे और इनके जैसा। इसकी तो वैसे भी कोई उसको कुत्ता भी नहीं पूछता फिल्म इंडस्ट्री में। और इन लोगों को तो सिर्फ उस टाइप की मूवी और लोग तो अभी खुद ही बनाते हैं, आप सबने तो मतलब देखा होगा। तो इसलिए पूनम पांडे को वहाँ पे भी किसने कहा था कि भूख तो हमें भी लगी है। और फिर राकेश सावंत तो मतलब आप तो जानते कि वो किस टाइप तरीके की औरत है। उसके लिए तो अपनी माँ से भी ज़्यादा पैसे का उसको अहमियत है। वो तो बहुत कुछ मतलब ये है। और फिर दोस्तों फिर ये हम लोगों ने सब देखा आंदोलन वगैरह, और उसमें स्वरा भास्कर को जब बहुत सारे बंदों ने देखा तो कोई बंदे बोला अरे ये कौन है सड़ी हुई औरत वहाँ पे खड़ी है, तो बोला वो स्वरा है। तो बोला स्वरा के स्वर को क्या हुआ, मतलब वो बोला कि इससे अच्छा तो मतलब गटर के किनारे बैठे हुए खुले वाला कुत्ता दिखता है। मतलब मैंने ऐसे लोग बोल रहे थे। और जो भी गालियाँ विलियाँ वहाँ पे बकी गई, ये मैंने कल भी कहा कि कोई भी आदमी अगर उसको गाली देने के लिए किसी ने फोर्स किया तो वो गाली देगा। बीसी एमसी इतनी गंदी गंदी गालियाँ दोस्तों कोई भी नहीं दे सकता। जब तक उनके अंदर गंदगी ना हो तब तक कोई भी ऐसी गंदगी बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसी गंदगी की जो मेन फेस है, जैसे पूनम पांडे, राखी सावंत, कुने का भी उसमें अभी सोनाक्षी सिन्हा तो अभी उसके लिए कोई और फिर ये जो है और ये सब सॉफ्ट पॉर्न स्टार। तो हम सबको सोचना चाहिए कि फिर किस टाइप का आंदोलन दोस्तों ये होगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ दोस्तों।